By the way, great legacy. पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर। और उसके बाद तुम, रणबीर कपूर। ऑब्वियस था, तो मैं तो जेनरेशनल फिल्मी हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता था, जवान हुआ तब शाहरुख खान बनना था, और फाइनली रणबीर कपूर बनना पड़ा। कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ बच्चा सेट पे ही बड़ा होता है, और रणबीर कपूर भी कुछ ऐसे ही थे। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के घर 1982 में पैदा हुआ रणबीर बचपन से ही कैमरा और लाइट्स के बीच पलने वाले कपूर खानदान के असली वारिस थे। रणबीर कपूर एक ऐसा नाम जिसे बॉलीवुड का प्रिंस कहा जाता है। उनका बचपन कैमरा के फ्लैशेस और फिल्म सेट्स के बीच गुजरा। पर ये मत सोचना कि सब कुछ आसान था। ऋषि कपूर एक स्ट्रिक्ट फादर थे, और रणबीर ने कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि उनके और उनके फादर के बीच इमोशनल डिस्टेंस था। Temperament was so volatile that it always scared me. So anybody who speaks in a louder tone from childhood, it started disturbing. पर शायद यही एक वजह थी कि रणबीर ने अपने करियर में परफेक्शन दिखाई। स्कूलिंग हुई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से, और फिर उन्होंने फिल्म मेकिंग पढ़ी न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी और ली स्टैन्सबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट से। वो हमेशा कहते हैं, मैं एक्टिंग नहीं सिनेमा सीखना चाहता था। The passion that I have to understand the kind of hard work that I need to put in my life, तब तक पता चल चुका था कि expectations क्या है मेरे से, pressures क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे कंधों पर सौंपी गई है, एक जिम्मेदारी कि मुझे इस फिल्मी परिवार से जो एक लेगेसी है उसको आगे लेकर जाना है। रणबीर ने अपना करियर स्टार्ट किया ब्लैक फिल्म में संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, और 2007 में भंसाली ने उन्हें दिया उनका पहला मौका सावरिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन सबको एक बात समझ आ गई, रणबीर कपूर में दम तो है। फिर आया वेकअप सेट, अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकेट सिंह, और फिर रॉकस्टार, और हर फिल्म ने रणबीर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। बर्फी ने उन्हें नेशनल लेवल पर एक ब्रिलियंट एक्टर के रूप में पहचान दिलाई। Best actor in a leading role, male, and the award goes to. It's a roundo. Oh, it's me. Ranbir Kapoor for Bharti. पर जैसे जैसे रणबीर का करियर ऊपर गया, वैसे वैसे उनका नाम हर मैगजीन के गॉसिप सेक्शन में भी चला गया। उनका नाम दीपिका पादुकोण के साथ जुड़ा। वैसे दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी ऑडियंस को काफी पसंद आई थी, लेकिन उनके ब्रेकअप ने और भी ज्यादा हेडलाइंस बनाई। दीपिका ने ओपनली कहा कि उन्होंने उनसे चीटिंग फेस किया था। Who said that Deepika Padukone caught Ranveer Singh cheating on her with Katrina Kaif? इसके बाद आया कैटरीना कैफ, रणबीर के लाइफ का अगला चैप्टर। दोनों का रिलेशनशिप बहुत सीरियस था, लेकिन कुछ साल बाद वो भी खत्म हो गया। इन दो रिलेशनशिप के आगे पीछे भी बहुत से पार्टनर्स उनके रहे थे, जिनकी वजह से इंडस्ट्री ने उन्हें बोल दिया बॉलीवुड का कैसनोवा। By the way, I love that dialogue in संजू। मेरे 350 गर्लफ्रेंड रह चुके हैं। ये एक्चुअली स्क्रिप्ट में था या आपका कुछ अंदर का सच बाहर निकला है? फिर आई आलिया भट्ट, एक नई कहानी, एक नया रणबीर। दोनों ब्रह्मास्त्र के सेट पर मिले और धीरे धीरे प्यार हुआ। कहते हैं आलिया ने रणबीर के अंदर के काम वर्जन को जगाया। 2022 में दोनों ने शादी की, सिंपल प्राइवेट सेरेमनी में। I'm married now। आपने बहुत ही छोटी सी सेरेमनी रखी, वो भी घर पे, ज्यादा गेस्ट को भी नहीं बुलाया। Between you and me, जगह जासूस का कितना लोन अभी भी बाकी है? और कुछ महीनों बाद उनके घर आई उनकी बेटी राहा कपूर। हालांकि ये भी कहा जाता है कि आलिया प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली, क्योंकि शादी और बच्चा पैदा होने के बीच में काफी कम टाइम था। वो जो भी हो, उनका पर्सनल मैटर है, पर रणबीर के चेहरे पर वो सुकून है जो पहले कभी नहीं थी। You know, I'm so lucky, Nikhil, that I married somebody who I'm extremely close to as a friend. शादी के बाद रणबीर ने तू झूठी में मक्कार और एनिमल जैसे फिल्म से कमबैक किया।
एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और क्रिटिक्स ने कहा दिस इज रणबीर री इन्वेंशन। अब रणबीर कपूर एक एक्टर ही नहीं, एक हस्बैंड, एक फादर और एक इंसान के रूप में इवॉल्व हो चुके हैं। रणबीर का सफर एक रिमाइंडर है कि दुनिया तुम्हें प्लेबॉय कहे या परफेक्शनिस्ट, आखिर में तुम्हें डिफाइन करता है तुम्हारा काम